नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी अपनी पार्टी को भी और सोनिया गांधी को भी बार बार बताते हैं कि वो 50 साल की आयु में भी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। उनको ना कानूनों की समझ है, ना समाज की अच्छे तरीके से समझ है, ना राजनीतिक रूप से वो उतने संजीदा हैं या परिपक्व हैं जितना राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता को परिपक्व होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। लेकिन उनकी मम्मी हैं कि वो ये चाहती हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जैसे उनकी सास इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे, जैसे उनके पति राजीव गांधी 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, उसी तरह उनके बेटे का भी ये हक है कि वो प्रधानमंत्री बने। उनमें काबिलियत कितनी है, उनको भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, जो कानून हैं उनके बारे में कितनी समझ है, इस पर गौर किए बिना अगर एक माँ इस जिद पर आमादा है कि वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना करके ही रहेंगी, तो ऐसी जिद का क्या परिणाम निकलता है, ये आप और हम और पूरा देश और दुनिया भी अच्छे तरीके से देख रही है। दुनिया इसलिए कि बराक ओबामा अगर अपनी किताब में राहुल गांधी का जिक्र करते हैं और ख़ास तौर से ये बात कहते हैं कि जो वो हैं नहीं वो दिखाने के लिए शो करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि दुनिया की जो शार्प लीडरशिप हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया गांधी की जिद है कि वो अपने बेटे को, अपनी संतान को भारत जैसे राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाने पर अड़ी हुई हैं। वरना क्या वजह है कि राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें ट्वीट पर लिखते हैं जिनके बारे में, जिनको पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से उनके बारे में ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इनको या तो विषयों की समझ नहीं है, या सतही है, या कोई इनको गलत सलाह दे रहा है। राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मुद्दों पर भी वो किस तरह के ट्वीट करते हैं, किस तरह के रिएक्शन करते हैं। अपने से 20 साल बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री के बारे में किस किस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं, और जो कुछ वो लीड लेने के लिए दूसरे विरोधी दलों के नेताओं पर लीड लेने के लिए करते हैं, वो तो उनको भी, उनकी पार्टी को भी, उनकी मम्मी को भी हास्यास्पद स्थिति में ला कर के खड़ा कर देते हैं। वो खुद तो बार बार फंसते ही हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। इसके अलावा पर्दे के पीछे से वो अगर कोई कार्यक्रम शुरू करवाते हैं, चाहे CAA वाला मसला रहा हो या अब ये आंदोलन जीवियों का मसला हो, उसमें भी वो खुद पर्दे के पीछे छिपे हुए रह नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। और बार बार ये बयान दे करके कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, ये यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, इन लोगों को भी राहुल गांधी ने
कांग्रेस पार्टी ने फंसा के रखा हुआ है। ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर ये लोग वापस जाएं, क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। इन्होंने कह रखा है कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं तो हमारी घर वापसी नहीं। अब वेस्ट यूपी में, हरियाणा में तो बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि भाई कानून तो वापस नहीं होंगे। अब ये इनको तय करना है कि इनको अपने घरों को वापस लौटना है कि नहीं लौटना है। लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पार्टी को भी, अपनी मम्मी को भी शर्मिंदा किया है और ये बताया है कि वो बेहद नॉन सीरियस नेता हैं, जिनको पार्टी पर भी थोपने की कोशिश होती रही है और जिनको उनकी मम्मी राष्ट्र पर भी थोपना चाहती हैं। हालांकि इस देश का जो आम आवाम है, जो जनता है, उसने बता दिया है, अमेठी में भी बता दिया है कि राहुल गांधी का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद और पार्टी के भीतर भी लगातार विरोध के बावजूद, असंतोष के बावजूद सोनिया गांधी अड़ी हुई हैं और उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा भी अड़ी हुई हैं कि नहीं, राहुल गांधी ही लीड करेंगे पार्टी को और वही आगे चल कर के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या वो G23 ग्रुप क्या कर सकता है? अगर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसने देश पर 50-55 साल तक शासन किया है, उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया है और वो सारे के सारे मिलकर के इसके CEO बन गए हैं और वो उसको उसी तरीके से गवर्न कर रहे हैं, तो फिर कोई क्या कर सकता है? राहुल गांधी ने किस किस तरह के प्रहसन नहीं किए हैं, नाटक नौटंकी नहीं किए हैं और क्या करना अभी शेष रहा है, इसका भी हिसाब किताब लगाया नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके देख लिए हैं, लेकिन पब्लिक है कि वो उनसे इम्प्रेस ही नहीं हो रही है और ये लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। ताज़ा प्रकरण है एक 9 साल की दिल्ली की दलित लड़की के रेप और हत्या की। उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए और ट्वीट पर उस लड़की के पिता और मां की फ़ोटो सार्वजनिक कर दी। ये पॉक्सो एक्ट का सीधा खुला उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह चुकी है कि जिस युवती के साथ, बालिका के साथ रेप जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई हों, ना तो उसका चित्र प्रकाशित किया जा सकेगा, ना उसके माता पिता का, ना रिश्तेदारों का, ना उसके घर का, ना उसके घर के आसपास के मोहल्ले का। यानी आप उस लड़की की जो पहचान है उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी ने कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस एक्ट पर उनको आड़े हाथों लिया है। बल्कि संबित पात्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद ऐसे सवाल दागे हैं उन पर कि ना वो जवाब देने की स्थिति में है, ना उनकी पार्टी। संबित पात्रा ने ये पूछ लिया कि आप ये बताइए कि जब राजस्थान में किसी दलित युवती के साथ, महिला के साथ, बालिका के साथ इसी तरह का रेप होता है, तब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साध जाते हैं? पंजाब में या छत्तीसगढ़ में होता है तो चुप्पी क्यों साध जाते हैं? या महाराष्ट्र में या झारखंड में अगर कोई घटना हो जाए इस तरह की महिलाओं के खिलाफ,
तो उसको देश की बेटी बता करके, हिंदुस्तान की बेटी बता करके ये बयानबाजी क्यों नहीं करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों या गैर कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये राजनीति करने पर आमादा क्यों हो जाते हैं? बंधुगण, बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी। जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हां, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है और कुछ सवाल भी मन में जगता है और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। बंधुगण, कल भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अ दलित्स डॉटर इज इंडियाज डॉटर। इसमें कोई दो मत नहीं है। दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की, टांडा गांव की दलित की बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत दुखद है। बंधुगण, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद कुछ सवाल राहुल गांधी जी से भी करूंगा। राजस्थान पे आते हैं। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। पिछले 6 महीनों में बलात्कार के आंकड़ों में 30% वृद्धि हुई है राजस्थान में। साल 2020 में 13,750 केस दुष्कर्म अर्थात बलात्कार के राजस्थान में हुए। और तो और आपको जान के आश्चर्य और दुख होगा कि कोरोना काल में इस प्रदेश में, राजस्थान में 38% का इजाफा हुआ है रेप और बलात्कार की घटनाओं में। और मैं एक महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल दिखाऊंगा आपको ये आर्टिकल देख के आपका दिल दहल जाएगा। ये आर्टिकल है राजस्थान में, ये आर्टिकल का जो शीर्षक मैं पढ़ रहा हूं, गहलोत सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब। रेप के झूठे मुकदमे दर्ज कराती है शेड्यूल कास्ट महिलाएं। गहलोत सरकार ने विधानसभा, पिछले समय जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें जब बलात्कार के विषयों पर चर्चा की गई और जब भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने वहां पर इस विषय को पटल पे रखा, तो यह सोचकर भी मन सिहर उठता है कि जो जवाब गहलोत सरकार का था कि जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं, एससी महिलाएं, दलित महिलाएं होती हैं, वो झूठी केसेस दर्ज कराती हैं, इसलिए एनसीआरबी के रिकॉर्ड में संख्या में इजाफा हुआ है। कुछ विषयों को मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारे दिल को दहला देंगे और किस प्रकार दलितों के साथ वहां बलात्कार होता है, जिसको कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिसको नजरअंदाज करते हैं, यह विषय मैं आपके सामने रखूंगा। 26 जनवरी 2021 नागौर रेप केस, दलित महिला के साथ दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल, आरोपी गिरफ्त से बाहर। ये नवभारत में छपा था, मैंने डेट भी बताया 26 जनवरी 2021।
एक दलित महिला के प्राइवेट पार्ट में किस प्रकार से बोतल डाल के उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। क्या राहुल गांधी उनके घर गए? नहीं। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया? नहीं। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी उसके लिए दुख जताया? नहीं। अजमेर न्यूज 30 सितंबर 2020, पीहर जा रही दलित विवाहित महिला, गांव के युवक ने रास्ते में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। यह अजमेर के रामगंज थाना का विषय है। एक दलित महिला अपने पीहर जा रही थी, ससुराल जा रही थी, रास्ते में रोक करके दुष्कर्म किया गया। किसी ने इस पर ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा, किसी ने इस पर बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। तीसरा, हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ खबर 25 जुलाई 2021, हाल फिलहाल की बात है। राजस्थान के बाड़मेर में दलित बाप बेटे के हाथ पैर तोड़े, गालियां दी और फिर पेशाब भी पिलाया गया। बाप बेटे को, पिताजी और बेटे का नाम भी यहां लिखा गया है, रामचंद्र मेघवाल और रमेश बाड़मेर। इन दोनों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया और पेशाब पिलाया गया, राहुल गांधी एक दिन भी जो दलित उत्पीड़न के खिलाफ आज आवाज बुलंद करने की बात कर रहे थे, एक दिन भी रामचंद्र जी के घर गए? नहीं। एक ट्वीट किया? नहीं। 16 मार्च 2021, राजस्थान, 15 साल की दलित बच्ची को बंधक बनाकर 9 दिनों तक 18 से अधिक लोगों ने किया गैंगरेप, शाहरुख समेत 20 गिरफ्तार। यह आप देख सकते हैं, ये राजस्थान की पत्रिका में छपी हुई है, ये वहां के समाचार पत्रों में और राष्ट्रीय न्यूज में छपा हुआ 16 मार्च 2021 का बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और ये पूरा का पूरा वाकया 15 फरवरी 2021 को हुआ, लगातार कई दिनों तक होता रहा। 18 दरिंदे रेप करते रहे। ये किसका? 15 साल की एक दलित बच्ची का। कोटा से उस बच्ची को झालावाड़ लाया गया था और ये दरिंदगी उसके साथ हुई। मगर एक आवाज कांग्रेस के किसी नेता, ना प्रियंका वाड्रा ना राहुल गांधी, एक आवाज इस पर बुलंद नहीं किया गया। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति है और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, ये उचित नहीं है। मैं आपको अभी राजस्थान का उदाहरण दे रहा था, पंजाब का उदाहरण सुन के आपका दिल दहल जाएगा। पंजाब में होशियारपुर में जिस प्रकार से एक 6 साल की दलित बच्ची के साथ, नाबालिग 6 साल की, 2 युवकों ने टांडा गांव में अक्टूबर के महीने में उसका रेप किया, जिस प्रकार से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई। होशियारपुर की यह दलित बेटी, क्या यह हिंदुस्तान की बेटी नहीं है राहुल गांधी? क्या आप एक बार भी होशियारपुर के उस गांव में, टांडा गांव में जाकर उस बेटी के माता पिता से मिले? या आपने एक बार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन उठाकर कहा, कैप्टन साहब आप मिल आओ जाके? नहीं, क्योंकि यहां आपको वोट नहीं मिलने वाला था, यहां आपको राजनीतिक बेनिफिट नहीं होने वाले थे। छत्तीसगढ़, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ 10वां स्थान पे है एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से, जहां तक बलात्कार का विषय है। 10 महीनों में 1716 बलात्कार की घटना हुई है और इस वर्ष केवल इस वर्ष 2021 में 60 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी हैं। कहीं एक जगह भी राहुल गांधी नहीं गए हैं, नदारत है। बंधुगण, अब मैं जो कहने वाला हूं एक बहुत सीरियस इशू है। राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ूंगा देश के लिए, ताकि राहुल गांधी, जो शायद ये नहीं जानते हैं या जान के भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण, राहुल गांधी जाने जरा कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? उसका दूसरा प्रावधान कहता है, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, family details, school, neighborhood, or any other particulars which may lead to disclosure of the identity of a child. बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी तथ्य उस बच्चे या बच्ची का आपको डिस्क्लोज नहीं करना है जिससे कि उसके आइडेंटिटी का दुनिया को पता चले। उनके घर के आसपास का भी तस्वीर नहीं होना चाहिए, ना उनके घर का होना चाहिए, ना उस स्कूल का होना चाहिए, ना नेबरहुड का होना चाहिए, और परिवार का तो कतई नहीं होना चाहिए। उसके आगे क्या कहती है पॉक्सो एक्ट?
आगे एक्ट कहती है द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और द स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द एक्ट्स एंड द ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। कि आपने अगर फोटोग्राफिक डिटेल डाला है तो आप सिवियरली लायबल होंगे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, सिवियरली लायबल। यह सेक्शन 23 था। सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, ये तो पॉक्सो एक्ट पढ़ा मैंने, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहती है। सेक्शन 74 टाइटल प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, डिस्क्रिप्शन नो रिपोर्ट इन एनी न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज शीट और ऑडियो विजुअल मीडिया और एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन regarding any inquiry or investigation or judicial procedure shall disclose the name, address or school or any other particular which may lead to identification of a child in conflict with law or a child in need of care and protection or a child victim or witness of a crime involved in such matter under any other law for the time being in force, nor shall the picture of any such child be published, provided that for reasons to be recorded in writing, the board or committee, as the case may be, holding the inquiry may permit such disclosure. इसमें आगे बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा गया कि पनिशमेंट कितनी होगी, लायबिलिटी क्या होगा। आपने यहां माता पिता दोनों का ही जिस प्रकार से फोटो ट्वीट किया, क्योंकि वो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वहां आपने जिस प्रकार से ये फोटो ट्वीट किया है माता पिता का, स्वाभाविक रूप से आपने उस बच्चे के फैमिली की आइडेंटिटी को चौराहे पे डाल दिया है। माता पिता दलित हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, माता पिता को यह सब बताया नहीं गया होगा कि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 74, सेक्शन 23, बेचारे गरीब लोगों को आप यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। This is using Dalit and the poor for furthering your own political agenda. माता पिता इन एक्ट्स के बारे में जानते नहीं जानते वो अलग विषय है, आप तो जानना चाहिए था राहुल गांधी। You should have known these acts. You are a parliamentarian since many years. You call yourself a responsible politician, but you have kept the rules of the law at bay in order to further your political aspirations. आज मैं ये डिमांड बीजेपी की तरफ से रख रहा हूं, तमाम पीड़ित और बच्चों की तरफ से रख रहा हूं कि एक नोटिस राहुल गांधी को जारी किया जाए और राहुल गांधी जी आप जवाब दें। नोटिस आना नहीं आना ये तो एनसीपीसीआर का विषय है, मगर राहुल गांधी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दें कि आपने ये गैर कानूनी काम क्यों किया है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।